So hello friends and welcome back to my channel. So today I want to discuss on the topic is regular soul and silver which is uh, useful for you. So ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं कि आप ओपन से करना चाहते हैं कोरस्पॉन्डेंस से या फिर आप किस दिन आप फर्स्टली डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा करना चाहते हैं। अगर आप कोई BCA कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप बिल्कुल गो फॉर रेगुलर कॉलेज, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज आप इग्नू या सोल से करके उतनी नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे जितना रेगुलर वाले गेन कर पाएंगे, है ना। और अगर आप और भी कोई टेक्निकल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर रेगुलर कॉलेज। और अदरवाइज और कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो रेगुलर तो देखो अच्छा है। अब ये कहना कि सिर्फ रेगुलर अच्छा है, इट इज़ नॉट इतने ये कंपलसरी नहीं है कि जो बच्चा रेगुलर जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो उसी की पर्सनालिटी डेवलप होती है वहाँ पे जो जाके वहाँ पे काम करता है, जो भी पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज़ में, और जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ता है तो ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी या फिर इंफॉर्मेशन उसकी इंक्रीज़ होगी, है ना। अगर अब आप दिल्ली से हैं, गर्ल है दिल्ली की, नॉट फॉर बॉयज़, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स बिकॉज पता नहीं क्यों बिकॉज ओके। सो अगर आप दिल्ली के हैं और गर्ल है और आपके पास प्रूफ है दिल्ली का, और नहीं भी है तो प्रूफ होना चाहिए आपका, सो आप NCBF में एडमिशन ले सकते हैं। या आप ये एक रेगुलर है, रेगुलर की तरह होता है और इसमें सिर्फ BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम होता है। इसमें आपको क्लासेस 16 से ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें असाइनमेंट वगैरह आपको जैसे कि रेगुलर मोड पे लिया जाता है, टीचर आपको असाइनमेंट देगी, वो आपका असाइनमेंट चेक करके आपको वापस देगी, टेस्ट होता है, जैसे आपका मतलब एक रेगुलर कॉलेज में होता है, बिल्कुल वैसा होता है। बट वी कैन से रेगुलर बट वी कैन नॉट ऑल्सो से नॉट रेगुलर, ओके। सो इसको भी कॉरेस्पॉन्डेंस ही माना ज़्यादा लेगा, जिसकी डिग्री आपको रेगुलर की मिलेगी और इसकी वैल्यू थोड़ा आपके स्टूडेंट से ज़्यादा होती है। इसमें आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी कॉलेज में, आप वहाँ से बुक्स भी ले सकते हैं। और नाउ इवन अब तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में जो बैठ के पढ़ने वाला आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, बट वहाँ की बुक आप यूज़ नहीं कर सकते, बुक आप अपने लेके जा सकते हैं। NCBF की अलग लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप बुक यूज़ करा सकते हैं, और जो दूसरे जहाँ पे रेगुलर के बच्चे जाकर पढ़ते हैं बुक्स लेके, वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, बट बुक्स वहाँ की यूज़ नहीं कर सकते इतना। और वहाँ पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कराई जाएगी जो कि सोल में आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली की, आपके पास प्रूफ है, आप दिल्ली की गर्ल है और आपके मार्क्स अच्छे खासे मतलब कट ऑफ भी निकलती है उसकी, अभी देख लेना आप उसका कब आएगा नोटिफिकेशन, कब उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे। खैर अभी तो नहीं निकलेंगे, 12th के एग्ज़ाम आ जाए, रिजल्ट आ जाएंगे तभी निकलेंगे, तो आप उसमें लिए बहुत अच्छा है आपके लिए अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं तो। और अदरवाइज़ जो दिल्ली का प्रूफ नहीं है और आप दिल्ली के नहीं है तो आप सोल भी करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप BA ऑनर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप सोल से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप जॉब भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है वो सोच रहा है कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि मैंने सोचा था कॉरेस्पॉन्डेंस मैं लूँगी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, जिससे मैंने क्या किया, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। ये गलती कभी मत करना कि जॉब करके मैं पढ़ लूँगी, स्कूल पढ़ा के मैं पढ़ लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर आपका पूरा स्टडी का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। आप यहाँ 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, वहाँ पर जाके आप अलग ही मूड में होते हैं, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मैनेज कर सकते हैं आप कर सकते हैं मैनेज। मैंने तो अभी उस नेक्स्ट डे जब मैंने 12th क्लियर किया था, जब भी मैंने बताया था, अभी भी मैं पढ़ा रही थी, अभी मैंने लीव कर दिया है और नाम मैंने डिसाइड कर लिया मुझे सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। अब जिन बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम है तो अगर आप स्कूल पढ़ा के थोड़ा इनकम, कितना इनकम मिल जाएगा 12th पास को, तो मुझे 30 समझ में आएगा, नहीं मिलता है इतना। अब अपनी सेटिस्फैक्ट्री जो आपके वॉन्ट्स हैं वो कम करके कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा और स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट इसके कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाहते हैं किसी तैयारी करना तो आप सिर्फ क्या करिए, कॉलेज करिए। कॉलेज में आपको संडे बुलाते हैं, डिपेंड करता है आपका सेंटर कौन सा है, सैटरडे वाला कि संडे वाला। बीच में आपको रेगुलर भी बुलाया जाएगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसे भी होगा वो आपको टाइम टेबल देख लिया जाएगा। तो उसमें फिर आप अपनी तैयारी करिए घर पे अच्छे से मन लगा के, और जो भी टेस्ट वगैरह आपको कॉलेज से दिए जा रहे हैं उन असाइनमेंट को सबमिट करिए, टेस्ट दीजिए, हर चीज़ करिए। रोज़ कॉलेज को रेगुलर अटेंड करिए, वहाँ पे अटेंड करिए और वहाँ पे जो भी आपसे क्लास में रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि 70 मार्क्स असाइनमेंट इंटरनल के होते हैं जो एग्ज़ाम पर डिपेंड होता है, जो मैंने आपको बताया। तो अब मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो लग जाइए, अभी से लग जाइए। कभी सही समय कभी नहीं आता, जब जाओ तभी सवेरा।
अभी से लग जाइए और मन लगा के तैयारी करिए। ये नहीं कि आज इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, परसों उस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, नरसों उस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ऐसे एक एग्ज़ाम ले सकती है और उसी की तैयारी करो, एक साल जम के तैयारी करो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। SSC वगैरह की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस या पुलिस से तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे वगैरह, अगर आप UPSC तैयारी करना चाहते हैं तो 2 साल आपको उसमें भी लग सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैंने थोड़ा जो बताया, आई थिंक आपको ये सब यूज़फुल लगा हो। और GK फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, रेगुलर जा सकते हैं, रेगुलर भी जाइए, बहुत अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी वहाँ पे। आप बट आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ये नहीं कि बंक मार के घूमते तो क्या ही पर्सनैलिटी, आप खाद पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। आई होप आपके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे, है ना। और कोई और डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क।